नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। रख बापू भरोसा, तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। बदन पर सितारों वाली वर्दी पहन के पहला सैल्यूट तेरे नाम कर दूंगा। देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने ज्योग्राफी की जो बात की थी कि छोटे छोटे टॉपिक में मैं आपको ज्योग्राफी यहाँ का कंप्लीट पेपर की दृष्टि से कंप्लीट करा दूंगा। तो देखिए, मैं आपके सामने जलप्रपात और इसमें कुछ झीलें, जलप्रपात और इम्पोर्टेंट जलप्रपात और इम्पोर्टेंट झील मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूं। तो टाइम को ध्यान में रखते हुए देखिए, बात करें, अगर तुमसे पूछ ले कुंजिकल जलप्रपात, कौन सा कुंजिकल जलप्रपात पूछ ले कि कुंजिकल जलप्रपात किस नदी पर है, तो कुंजिकल जलप्रपात बाराही नदी पर है। कहाँ पर है? कुंजिकल जलप्रपात बाराही नदी पर है और कर्नाटक में है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है 455 मीटर। इसको भी आप याद रखना, 455 मीटर और सबसे ऊंचा जलप्रपात। ठीक है, इतनी डाटा आपको याद रखना। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंजिकल जलप्रपात बाराही नदी पर कर्नाटक में 455 मीटर है और जो कि सबसे ऊंचा है। इसके बात करें, अधिकतर बच्चों को जो याद है वो है जोग गरसुप्पा या फिर महात्मा गांधी। ठीक है, जोग गरसुप्पा और महात्मा गांधी जलप्रपात की बात करें तो सारावती नदी पर है। कौन सी नदी पर? सारावती नदी पर है। और कहाँ पर है? तो कर्नाटक में। इसको भी आप याद रखना, कुंजिकल जलप्रपात और जोग गरसुप्पा जलप्रपात। ठीक है, इसके बाद बात करें तुमसे कि धुआंधार या फिर दूधधारा, ये भी एक ही नाम था इसी का नाम जोग गरसुप्पा महात्मा गांधी एक ही नाम था और ये भी पूरा एक ही नाम है। धुआंधार, दूधधारा या फिर कपिलधारा, ये एक ही नाम है, इसके नाम बदल बदल कर रखे हैं। ठीक है, धुआंधार, दूधधारा, कपिलधारा किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है और मध्य प्रदेश जबलपुर में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश जबलपुर में। आप इसको भी याद रखना। आगे बात करें हुंडरू जलप्रपात, अगर तुमसे पूछ ले कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। किस नदी पर? हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है और झारखंड में है। कहाँ पर है? हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है और झारखंड में है। इसके बाद अगर तुमसे पूछ ले कि डुडुमा जलप्रपात, कौन सा? डुडुमा जलप्रपात मच्छकुंड नदी पर है। कहाँ पर है? मच्छकुंड नदी पर है और राज्य पूछ ले तो उड़ीसा में है। कहाँ पर है? डुडुमा जलप्रपात मच्छकुंड नदी पर है और उड़ीसा में है। आगे याद रखना गोकाक जलप्रपात पूछ ले तो गोकाक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर है। कहाँ पर है? घाटप्रभा नदी पर है और याद रखना कहाँ पर है? तो ये भी कर्नाटक में है। ठीक है, गोकाक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर है और कहाँ पर है? कर्नाटक में। आगे याद रखना चूलिया जलप्रपात, कौन सा? चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है और कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित है। इसको भी आप याद रखना, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित है चूलिया जलप्रपात। आगे बात करें कि दूधसागर जलप्रपात, ये दूधधारा था, ये दूध सागर है, यहाँ अंतर है। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना। दूधसागर जलप्रपात किस नदी पर है? तो मांडवी नदी पर है। कौन सी नदी पर? मांडवी नदी पर है। और आप सभी को पता होगा कि मांडवी नदी कहाँ पर बहती? तो मांडवी नदी गोवा में बहती। अगर तुमसे पूछ ले गोवा की राजधानी पणजी किसके किनारे स्थित है? तो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है और कहाँ पर है? गोवा में। इसको भी आप याद रखना। अगर पूछे चचाई जलप्रपात बेहंड नदी पर है और कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। चचाई जलप्रपात बेहंड नदी पर है और मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगर आगे बात करें चित्रकूट जलप्रपात, एक आप इसको याद रखना, चित्रकूट जलप्रपात
किस नदी पर है? तो चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है। कौन सी नदी पर? इंद्रावती नदी पर है। और छत्तीसगढ़ में आप इसको भी अच्छे से छाप लेना। चित्रकूट जलप्रपात इंदिरा नदी पर है और छत्तीसगढ़ में है। आगे तुमसे पूछ ले कि शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। और कहाँ पर है? तो कर्नाटक में। इसको भी आप याद रखना। देखिए एक बार और देखिए, कुंजिकल जलप्रपात जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, बाराही नदी पर है। और कहाँ पर है? कर्नाटक में। 455 मीटर ऊंचा है। जोग गरसप्पा या फिर महात्मा गांधी किस नदी पर है? सारावती नदी पर है, कर्नाटक में है। धुआंधार दूधधारा कपिलधारा नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश जबलपुर में है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, झारखंड में है। डुडुमा जलप्रपात मच्छकुंड नदी पर उड़ीसा में है। गोकाक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक में है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर मध्य प्रदेश के मंदसौर में है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर गोवा में है। चचाई जलप्रपात बेहन नदी पर मध्य प्रदेश में है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। ठीक है, आगे बात करें, अगर आगे तुमसे पूछ ले, आगे बात करते हैं किसकी? प्रमुख झीलों की। प्रमुख झीलों की बात करें, आगे देखना, देखिए आगे बात करें, प्रमुख झीलों की बात करें तो झीलों की बात कर लेते हैं। अगर तुमसे पूछ ले कि सुर सरोवर और कीतम झील कहाँ पर है? तो सुर सरोवर और कीतम झील उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? सुर सरोवर और कीतम झील उत्तर प्रदेश में है। अष्टमुदी और वेवनाड झील कहाँ पर है? अष्टमुदी और वेवनाड झील केरल में है। कहाँ पर है? अष्टमुदी और वेवनाड झील केरल में है। कुलेरू और पुलिकट झील अलग अलग है जी। कुलेरू अष्टमुदी वेवनाड झील अलग अलग थी। कुलेरू और पुलिकट झील पूछ ले तो कहाँ पर है? तो जी आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? कुलेरू और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है। लोनार झील पूछ ले, लोनार झील कहाँ पर है? तो लोनार झील महाराष्ट्र में है। ठीक है, लोनार झील कहाँ पर है? तो लोनार झील महाराष्ट्र में है। और लोकटक झील की बात करें, लोकटक झील कहाँ पर है? तो मणिपुर में है। और लोकटक झील किस लिए प्रसिद्ध है? तो संगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना, किसके लिए? संगाई हिरण या फिर डांसिंग डियर। किसके लिए? डांसिंग डियर के लिए प्रसिद्ध है। लोकटक झील मणिपुर में है, संगाई हिरण या फिर डांसिंग डियर के लिए प्रसिद्ध है। और लोकटक झील में ही भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क या फिर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? काबुल लामजाओ स्थित है। काबुल लामजाओ स्थित है, ध्यान रखना। कौन सा? काबुल लामजाओ। ठीक है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है? तो लोकटक झील मणिपुर में वहीं पर स्थित है। इसको भी आप याद रखना। ठीक है, इसमें संगाई हिरण या डांसिंग डियर पाए जाते हैं। राजसमंद और सांवर झील की बात करें तो कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो किस लिए? नमक के लिए जी प्रसिद्ध है। राजसमंद और सांवर झील कहाँ पर है? तो राजस्थान में, याद रखना। तुमसे बात करें जितने भी ताल तलैया हैं, जो ताल शब्द आते जैसे सात ताल, नैनीताल, देवताल, जो ताल संबंधित है ये सभी उत्तराखंड में, इनको याद रखना। जैसे कि नैनीताल, सात ताल, राकस ताल, देवताल, जितने ताल हैं ये सभी कहाँ पर हैं? तो उत्तराखंड में। इसको आप याद रखना। डल झील की बात करें, डल झील और बुलर झील कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में। और बुलर झील सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है कौन सी? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो बुलर झील है, जो कि कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। और डल झील भी कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। चिल्का झील की बात करें तो चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और जो सबसे बड़े खारे पानी की झील है कौन से? सबसे बड़े खारे पानी की झील है उड़ीसा में। और चिल्का झील, जैसे कि मान लो ये चिल्का भी झील है और इसके बीच में ही, चिल्का झील के बीच में ही अगर तुमसे पूछ ले कि नलवाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? नलवाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो नलवाना पक्षी विहार चिल्का झील के मध्य में स्थित है। इसको अभी आप याद रखना। तो चिल्का झील कहाँ पे? उड़ीसा में, तो खारे पानी की झील है। और नलवाना पक्षी विहार कहाँ पर है? तो चिल्का झील के मध्य में स्थित है। हुसैन सागर झील की बात करें
तो हुसैन सागर झील कहाँ पर है? हुसैन सागर झील कहाँ पर है? तो तेलंगाना में है। कहाँ पर है? हुसैन सागर झील तेलंगाना में। इसको भी आप याद रखना। कांकड़िया की बात करें तो कांकड़िया झील कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। अहमदाबाद गुजरात में है। तुमसे पूछ ले कि अहमदाबाद किस झील के किनारे बसा? तो कांकड़िया झील के किनारे बसा। और अहमदाबाद पहली सिटी है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने वाली पहली सिटी अहमदाबाद है। और दूसरी सिटी पूछ ले तो जयपुर है। इसको भी आप याद रखना इसके साथ, ठीक है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में पहली सिटी कौन सी है? अहमदाबाद है। और दूसरी सिटी तो जयपुर है। सबसे पहले अहमदाबाद को शामिल किया गया, इसके बाद जयपुर को। भारत के सिर्फ 2 ही शहर हैं। अगर नवीनतम पूछ ले तो 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज कौन सी है? तो इसको भी आप याद रखना, धौलावीरा है। कौन सी है? धौलावीरा है। और 39वीं पूछ ले तो 39वीं रामप्पा मंदिर है, ठीक है। नवीनतम या लेटेस्ट कौन सी है? तो धौलावीरा। 39वीं रामप्पा मंदिर। और 2 सिटी में, एक पहली अहमदाबाद है, दूसरी जयपुर है। कांकड़िया झील के किनारे जयपुर बसा है। शेषनाग की बात करें, हाँ, जैसे कि ताल वगैरह थे वो उत्तराखंड के थे। वो जो नाग वगैरह है ना, ये कहाँ के? ये सभी जम्मू कश्मीर के हैं। शेषनाग हुआ, शेषनाग, बैरी नाग, जितने भी नाग या नागन, ठीक है, जितने भी हैं ये सब कहाँ की झीलें हैं? तो ये जम्मू कश्मीर की। अनंतनाग भी एक, अनंतनाग ये भी कहाँ की है? तो ये भी जम्मू कश्मीर की है। तो ताल और तलैया कहाँ की है? उत्तराखंड की है। नाग और नागन कहाँ की है? तो जम्मू कश्मीर की है। इसको आप याद रखना। और कांकड़िया झील कहाँ, किस नदी के? कांकड़िया झील किनारे अहमदाबाद बसा। और आप यहाँ पर एक याद रखना, स्टैचू ऑफ कौन सी है बताओ? स्टैचू ऑफ गुजरात में कौन सी है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी। कौन सी? स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जो कि 182 मीटर ऊंची है। और इसको बनाने वाले कौन थे? तो राम सुतार इसके वास्तुकार थे। कौन थे? राम सुतार इसके वास्तुकार थे। और नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। और साधु बेट द्वीप पर। इसको भी आप याद रखना। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? गुजरात में है। गुजरात में कहाँ पर है? तो अहमदाबाद में। गुजरात के अहमदाबाद में यह स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी पर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जो 182 मीटर ऊंची है। राम सुतार इसके वास्तुकार थे। और नर्मदा नदी पर है। और साधु बेट द्वीप पर। इसको भी आप याद रखना। पहली हेरिटेज सिटी है अहमदाबाद। और दूसरी हेरिटेज सिटी है कौन है? तो जयपुर है। और वर्तमान में नवीनतम हेरिटेज धौलावीरा है। इससे पहले 39वीं कौन थी? रामप्पा। 40वीं है धौलावीरा। इसको भी आप याद रखना। एक बार और देखिए, सुर सरोवर और कीदम झील उत्तर प्रदेश में। अष्टमुदी या वेवनाथ झील केरल में है। कुलेरू या पुलिकेट झील आंध्र प्रदेश में है। लोनार महाराष्ट्र में है। लोकटक झील मणिपुर में है। संगाई हिरण या डांसिंग डियर भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कावलाम जाओ राजस्थान या सांबा झील राजस्थान में है। ताल तलैया, सात ताल, नैनीताल, देवताल उत्तराखंड में है। डल झील और बुलर झील जम्मू कश्मीर। चिल्का झील उड़ीसा। नलवाना पक्षी विहार इसी में मध्य के स्थित है। हुसैन सागर तेलंगाना। कांकड़िया झील अहमदाबाद। शेषनाग और बैरीनाग, जितने नागन हैं वो कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर में। एक बात और याद रखना, अगर तुमसे पूछ ले कि वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट है, कितनी आर्द्रभूमि वेटलैंड है, ठीक है, कितनी वेटलैंड है, तो याद रखना 75 है। कितनी रामसर साइट है? तो भारत में 75 रामसर साइट है, क्योंकि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर अभी 75 रामसर साइट कर दी थी, ठीक है। तो रामसर साइट कितनी है? तो 75 है। और रामसर स्थान पूछ रहे तो कहाँ पर है? ईरान में है। और रामसर समझौता कब का है? तो 1971 का। इसको भी आप याद रखना। रामसर समझौता कब का है? तो 1971 का। रामसर स्थान कहाँ पर? ईरान में है। और 75 रामसर साइट है। इसको भी आप याद रखना। भारत में कितनी? तो 75 रामसर साइट है, ठीक है। आगे बात करें कि कांकड़िया झील, तो इसको आप याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पेपर में पूछी गई है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और एक काबुल जाओ 100% ये पेपर में आने की इनकी संभावना है। देखिए, मैंने आपके सामने झीलें और प्रमुख जलप्रपात थे वो आपके सामने पढ़ा दिए, इम्पोर्टेंट दृष्टि से पढ़ा दिए। आप इनको अच्छे से पढ़ लेना और पेपर में आए तो पेपर की खोपड़ी में छेद कर देना। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।